श्री शुक एवं इस प्रकार व्यवस्थिता निश्चय किया बुद्धिया अपनी बुद्धि से। गजराज ने एवं इस प्रकार बुद्धिया अपनी बुद्धि से व्यवस्थिता माने निश्चय किया और मन को हृदय समाधाय, बुद्धिया इधर भी लगा लो, मन को बुद्धिया बुद्धि के बल से हृदय समाधाय, हृदय में धारण कर लिया, हृदय से हृदय में समाविष्ट किया मन को, मनो हृदय समाधाय, मन को हृदय में धारण किया लगाया और परमं जाप्यम जजापो, परम सुंदर श्रेष्ठ जपन योग्य जो जप है उसको जप को करने लगा। कहाँ से आया वो जप? बोले इस जन्म का नहीं, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पहले जन्म में उसने शिक्षा ली थी भगवान की स्तुति करने। ऐसे परम जप को जपने लगा जिसे हाथी ने प्राग जन्मनि, पहले जन्म में अनुशिक्षितम, शिक्षा प्राप्त की। गजेंद्र महाराज तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार है। यतः जिन भगवान से, एतत् ये चिदात्मकम चेतन रूप संसार उत्पन्न हुआ है। यतः जिन भगवान से, एतत् ये चिदात्मकम चेतन रूपी संसार पैदा हुआ है। पुरुषाय, परम पुरुष परमात्मा को जो आदि बीज है, इस संसार के आदि कारण है, मूल कारण है। परेशाय, इंद्रादिकों से पर कौन है? ब्रह्मा जी, उनके भी ईशाय स्वामी है, उनका मैं अभिधीमहि ध्यान करता हूँ। पुरुषाय जो परम पुरुष परमात्मा है, आदि बीजाय इस संसार के आदि कारण है। परेशाय पर जो ब्रह्मादिक उनके भी ईशाय स्वामी है, उनका मैं अभिधीमहि ध्यान करता हूँ। यस्मिन् नीनं यतस्तेहं न्यायेन न्यायं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्चारस्वं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्मिन् जिस परमात्मा में इदं ये संसार स्थित है, यस्मिन् जिस परमात्मा में इदं ये संसार स्थित है, यतस्य इदं जिनसे ये संसार पैदा हुआ है। यतः माने जिनसे, इदं माने ये संसार पैदा हुआ है। येन जिन परमात्मा से, इदं ये संसार व्याप्त है, जिनमें स्थित है, जिनसे पैदा हुआ है। और येन इदं जिनके द्वारा ये संसार व्याप्त है। और यह जो परमात्मा स्वयं इदं ये संसार के ही स्वरूप है, यह इदं स्वयं जो इस संसार का स्वरूप है। और यो जो परमात्मा अस्मात् इस संसार से भी परे हैं और परस्माच्च परा परे से भी परे हैं। तम उन स्वयं भुवम स्वयं उत्पन्न हुए भगवान की प्रपद्ये मैं शरण में। स्वयं भुवम जो स्वयं प्रकट होने वाले हैं, प्रकट होते रहते हैं, मैं प्रपद्ये तम प्रपद्ये उनकी शरण स्वीकार करता हूँ।
माया अर्पितम, अपनी माया से अर्पण कर लिया है, अपनी माया से अपने ही शरीर में दिखा देते हैं कि ये देखो ये संसार है। निज माया, अपनी माया के द्वारा स्वात्मनि, अपनी ही आत्मा में इदम अर्पितम, इस संसार को अर्पित कर लेते हैं, दिखला देते हैं। ये संसार क्वचित विभातम, कभी तो प्रकाश रूप से दिखाई देता है, क्वचित कभी विभातम माने प्रतीत होता है, दिखलाई देता है, और क्वच कभी तत् तिरोहितम, वो तिरोहित हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, कभी दृष्टिगोचर होता है तो कभी अदृश्य हो जाता है। लेकिन अविद्ध दृढ़, भगवान की दृष्टि उसमें विधि नहीं है, भगवान की दृष्टि तो अलग है, भगवान की दृष्टि अविद्ध, उसमें विधि नहीं है, संसार से अलग है। वो तो केवल साक्षी हैं, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं और तीसरा आदमी देख रहा है, लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो तो साक्षी है, दोनों को देख रहा है, क्या है, साक्षी है। उभयम तत् इच्छते, इन दोनों बातों को देखते रहते, वो साक्षी हैं, उभयम दोनों बातों को, जो गायब हो गया संसार दिखाई दे रहा है, दोनों बातों को इच्छते देखते रहते। स वो परमात्मा, आत्म मूल, अपने ही मूल कारण है, वो किसी से पैदा नहीं होते हैं। आत्म मूल, अपने मूल, अपनी उत्पत्ति वो स्वयं करते हैं, स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो परात परा, वो परे से भी परे हैं, वो हो भगवान माम अवतु, मेरी रक्षा। आत्म मूल, जो स्वयं अपनी मूल है, परात परा, जो परे से भी परे हैं, वो माम अवतु, मेरी रक्षा करे। कालेन पंचत्वं विदेषु कृष्णसो लोकेषु कालेषु सर्वहेतुषु तमस्तराशीर्वाणं भवेयं यशस्य पारे विहारते विभो। कालेन, काल के प्रभाव से, पंचत्वं इदेषु, पंचतत्व को, इदेषु माने गतेषु, पंचतत्व को प्राप्त हो जाने पर, कौन, कृष्णसा संपूर्ण, लोकेषु लोकों के, अपालेषु जो लोकपालों के, तथा सर्व हेतुषु सभी हेतुओं के, महत्त्वादि जितने भी संसार रचना के हेतु हैं, लोकेषु लोकों के, पालेषु च लोकपालों के, सर्व हेतुषु संपूर्ण हेतुओं के, कालेन काल के प्रभाव से, पंचत्वम इतेषु पंचतत्व को प्राप्त हो जाने पर, हैं, तदा तब, जब पंचतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तदा तब गहनम गंभीरम तमः आसी, भयंकर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तदा तब गंभीरम, बहुत गहरा, तमः आसी, तब अंधकार ही अंधकार हो जाता है, जो बड़ा गहन होता है, घना होता है, गंभीर होता है। लेकिन यह जो परमात्मा, तस्य पारे अभिविराजते, उस अंधकार से बहुत पार रहते हैं, अंधकार के उन पर कोई नहीं व्यापता। यह जो परमात्मा, तस्य पारे, उसके उस अंत में, अभिविराजते, विराजमान रहते हैं, वो परमात्मा विभु माने सर्वव्यापक है, वही मेरी रक्षा करे। नयस्य देवा विषया पदं विदुषन्तो पुनः अधिगन्तुमेकं यदा नटस्य पृथिवीर्विचेष्यतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। नाम को बात मिल यस्य, जिन भगवान के, देवा देवता लोग, ऋषय ऋषि लोग, पदम न विदु, जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तब जिनके ही नहीं जानते, जनता हो पुनः को रहती, तो कोई जंतु कैसे जान सकता है। गंतुम, जानने के लिए, ईरितुम माने वर्णयितुम, कौन वर्णन कर सकता है।
कह जंतु कौन सा जीव है जो गंतुम उनको जानने के लिए, ईरिदुम वर्णन करने के लिए, कह अर्हत कौन समर्थ हो सकता है? जबकि ऋषय देवा पदम न वेदो, ऋषि लोग, देवता लोग उनके पद को, स्वरूप को नहीं जानते, तो कौन जंतु उनका वर्णन कर सकता है? ये कौन जंतु जान सकता है? वो तो यथा नटस्य, जैसा नट आकृति विचेषित, अनेकों आकृतियां बदल करके नाटक करने की चेष्टा करता है, ऐसे भगवान नाटक करते हैं? कभी क्या बन जाते हैं? निषिद्ध, कभी वराह, और कभी रामकृष्ण, नट की तरह आकृतियां बदलते रहती हैं। जैसे नट दिन में तो अखबार बेचता है और रात को रामकृष्ण बन करके नाटक करता है। ऐसे ही भगवान मानो विश्व में नाटक करते हैं, राम बन के रावण को मार दिया, निषिद्ध बन करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। ऐसे ही नाटक करते रहते हैं। यथा नटस्य, जैसे नट का स्वरूप होता है, आकृति भी अनेक आकृतियां धारण करके विशेषतः अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। दुरत्य अनुक्रमण, उनकी अनुक्रमण माने लीलाओं का वर्णन करना, दुरत्य बहुत कठिन है। दुरत्य माने कठिन है, अनुक्रमण उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उनको जानना बड़ा कठिन है। सह वही भगवान मां अवतु, मेरी रक्षा करे। धीरेक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् येनो तस्संगा मुनया सुसाधवा शरण्य लोका प्रथमं प्रणम्पने भूतात्म भूतासु यथा समे गति। यस्य, जिन भगवान की सुमंगलम पदम, मांगलिक स्वरूप को, दिदिरक्षवा देखने की इच्छा से, यस्य जिन भगवान के परम पदम, परम दिव्य स्वरूप को, दिदिरक्षवा देखने की इच्छा वाले लोग, विमुक्त संग्राह आसक्ति से रहित होकर के, मुनिजन, सुसाधवा, संतजन, अलोकव्रतम चरन्ते अलोकव्रतम, अव्रणम, अव्रणम अखंड, अलोकव्रतम ब्रह्मचर्यादि व्रत चरन्ति पालन करते हैं। जिनके स्वरूप को देखने के लिए चरन्ति माने आचरण करते हैं, अलोकव्रतम अलौकिक व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अव्रणम अखंड रूप से ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हैं। वन में जाकर उनके रूप को देखने के लिए। तो भूत आत्मभूता, संप्राण संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, भूत माने प्राणियों की जो आत्मा के समान है। सुहृदः सब प्राणियों के हितैषी है। सह वही परमात्मा, में गति मुझे सहारा देते, वही परमात्मा मेरी गति है। न वेद्यते यस्य जन्म कर्म वा नामरूपे गुणदोषैव वा सदा विलोकाव्यय संभवाय स्वामायया नान्यनुकालवेक्षति। यस्य जिन भगवान के जन्म कर्म हुआ न विद्यते, न तो उनका कोई जन्म होता है, न वो कोई कर्म ही करते हैं। वो तो केवल साक्षी हैं। काम तुम करो, हम तो खाली बैठकर देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक बात याद आ गई ध्यान में, कहीं बात बताओ। गांव में किसी की लड़की की शादी वगैरह हो तो एक पुरुष था गांव में, पहुंचेगा तो सही लेकिन वो करेगा कुछ, पहुंचेगा जरूर लेकिन करेगा कुछ, केवल ताव भाव बताएगा। अरे तुमने देखो ये तख्ती यहाँ धर दी है, उसको वहां धर, बड़ी धरती अब खाली रहता
आधी डाल लेगा कंधे पर। बड़ी गर्मी। अरे तुम लोगों ने सब्जी नहीं काटी, काटो इस सब्जी को। लोग सब्जी काटने लगे। अरे ये पानी का बर्तन यहाँ रखा है, अरे इसको वहां रखो। बड़ी गर्मी। ऐसे ही करता रहता था, करता कुछ स्वयं नहीं कुछ करता, केवल ताव भाव बताता। अब अंत में उसकी लड़की की शादी, तो गांव के सभी लोग पंखा लेके पहुंच गए। ताव भाव बताने लगे। ये करो है, ये फर्श को वहां डालो, बड़ी गर्मी है, ओहो ये टाट वहां बिछाओ, सब ऐसे करें। और किसी ने किसी काम में हाथ नहीं लगाया, तो उसने हाथ पर जोड़कर क्षमा मांगा। बोले तुम भी तो सबके यहाँ ऐसे करते। बोले अब नहीं कर। तब जाकर लोगों ने काम किया, नहीं तो ताव भाव बताए। अब पंखा भी नहीं गया, बड़ी गर्मी। न विद्यते यस्य जन्म, जिनका जन्म भी नहीं होता और कर्म हुआ, कर्म भी नहीं करते, और पंखा लिए करते रहते। न नाम रूपे, न उनका कोई नाम है, न रूप है, न गुण दोष एवं, न उनमें कोई गुण है और न दोष है। तथापि फिर भी लोग अप्यय, लोगों का प्रलय करने के लिए, अप्यय माने संहार, प्रलय, और संभवाय जन्म देने के लिए, यह जो परमात्मा स्वमाया अपनी माया के द्वारा तानि उन जन्म कर्म और नामों को अनुकालम समय के अनुसार निक्षति स्वीकार कर लेते। तथापि फिर भी लोग अप्यय, लोगों का अप्यय माने प्रलय के लिए, असंभवाय उत्पन्न करने के लिए, यह जो परमात्मा स्वमाया अपनी माया के द्वारा तानि उन नाम कर्म और जन्मों को अनुकालम समय समय पर निक्षति धारण करते हैं, वही भगवान अब इस ग्रह के फंदे से मुझे मुक्त कराएंगे। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंदशक्तये अरूपाय रूपाय नमः सर्वधर्मणे। तस्मै नमः, उनको नमस्कार है। किनको नमस्कार है? पर ईसाय, जो बर्बादिकों से परे, ऐसों के भी ईसाय माने स्वामी है। पर जो सबसे परे हैं, इंद्रादि देवता उनसे भी पर ब्रह्मा जी, उनके ईसाय जो स्वामी है। ब्रह्मणे, जो परम ब्रह्म है। अनंत शक्ति, जिनकी शक्तियां अनंत है। अरूपाय, जिनका कोई रूप नहीं है। और उरूपाय, जिनके अनेकों रूप है। अरूपाय, कोई रूप ही नहीं है, और उरु माने अनेकों जिनके रूप हैं। और आश्चर्य कर्मणे, बड़े बड़े आश्चर्यजनक कर्म करने वाले, ऐसे परमात्मा को नमः, नमस्कार। आश्चर्य के कर्म क्या है बताओ? 7 वर्ष का बालक और 7 कोष के गोवर्धन को 7 दिन तक धारण किए, ये आश्चर्य का काम है। छोटा सा बालक और 2 यमराजों के पेट बड़े धराम से गिरा दिए। आश्चर्य कर्मणि, आश्चर्यजनक कर्म करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। नमः आदि प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो विदुराय नमः, नमस्कार है। आत्मा प्रदीपाय, आत्माओं को जो दीप की तरह प्रकाशित करने वाले। नमः, नमस्कार है। आत्मा प्रदीपाय, आत्माओं को प्रकाशित करने वाले भगवान को नमस्कार है। साक्षिणे, जो सबके साक्षी हैं। परमात्मने, जो परमात्मा है, उनको नमस्कार है। नमो गिराम भी दूर है, जो वाणी से बहुत दूर है, क्योंकि वाणी ने देखा नहीं परमात्मा को, तो फिर वाणी कैसे वर्णन कर सकती है? गिराम भी दूर है, वो वाणी की
देर से बहुत दूर है। अब मनसा, मन भी उनको नहीं देख सका। और चेतसाम भी, चित्त से भी बहुत दूर है। क्योंकि मन और चित्त किसी ने देखा हो तो कोई वर्णन करे, किसी ने देखा ही नहीं तो कैसे वर्णन कर सकते हैं। तब गिराम भी दूर आए, जो वाणी से दूर है, मनसा जो मन से भी दूर है, और चेतसाम भी चित्त से भी दूर है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता विपश्चिता, बुद्धिमान पुरुष के द्वारा, नैष्कर्म्येण निष्काम भाव से, सत्वेन सत्व गुण के द्वारा, प्रतिलब्धाय जिनकी उपलब्धि, जिनकी प्राप्ति होती है। विपश्चिता, बुद्धिमान विद्वान के द्वारा, नैष्कर्म्येण निष्काम भाव से, सत्वेन सत्व गुण के द्वारा, प्रतिलब्ध्याय जिनकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसे भगवान को नमस्कार। नमः कैवल्यनाथाय, कैवल्य माने मोक्ष, उसके जो नाथ माने स्वामी, मोक्ष के स्वामी भगवान को नमस्कार है। नमः नमस्कार है। 5 प्रकार के मोक्षों में एक कैवल्य मोक्ष है। कैवल्य मोक्ष के स्वामी भगवान को नमस्कार है। निर्वाण सुख संवेदी, मोक्ष सुख की अनुभूति रूप, निर्वाण सुख मान मोक्ष सुख, उसकी अनुभूति रूप संवेदी, उसकी अनुभूति रखने वाले भगवान को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय घोराय गुणधर्मे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। सत्वगुण होने के कारण वो शांत है, रजोगुण होने के कारण घोर है, अतमो गुण होने के कारण मूढ़ है। तो जो शांत स्वरूप है, जो घोर स्वरूप है, जो मूढ़ स्वरूप भी है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। क्यों कि गुण धर्मिणी, यद्यपि वो निर्गुण है, लेकिन समय आने पर गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। गुण धर्मिणी, गुणों के धर्मों को स्वीकार करने वाले शांत, घोर और मूढ़, उन परमात्मा को नमस्कार है। निर्विशेषाय, जिनमें किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं और सभी विशेषताएं हैं। क्या गुण नहीं है, क्या विशेषता नहीं है, और निर्विशेषता, वो काले हैं कि पीले हैं कि नीले हैं, कोई विशेषता नहीं, निर्विशेषता, वो विशेषताओं से रहित है। सौम्य आए, बड़े सौम्य स्वभाव वाले। अब नमो, उनको नमस्कार है जो ज्ञान घनाय, जो ज्ञान के मेघ है, जो ज्ञान की वर्षा करने वाले, जो विज्ञान घन है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्ष्ये पुरुषाय त्रिमूलाय मूलप्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञ परमात्मा, बताया था ना, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, और जो क्षेत्र को जाने, ज्ञान रखे, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे क्षेत्रज्ञ परमात्मा, नमस्तुभ्यं, तुमको नमस्कार है। सर्वाध्यक्षाय, सबके अध्यक्ष आप हैं। सर्वाध्यक्षाय, सभी प्राणियों के, चाहे वो जिस योनि का प्राणी हो, सभी प्राणियों के अध्यक्ष आप हैं, और सबके साक्षी भी आप हैं। सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सबके साक्षी हैं। ऐसे आपको नमस्कार। पुरुषाय, परम पुरुष परमात्मा, आपको नमस्कार है। आत्म मूलाय, आप मने मूल स्वयं है, आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आत्म मूलाय, अपने मूल कारण आप स्वयं हैं, और मूल प्रकृति के स्वरूप हैं। मूल प्रकृति भी आप हैं। ये प्रकृति संसार को जन्म देती है, उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। तो मूल प्रकृति,
मूल प्रकृति के रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों को और गुण मन इंद्रियों के विषयों को दृष्टि आप देखने वाले, सर्व इंद्रिय और गुण इनके दृष्टि दृष्टा है, इंद्रियों के गुणों को विषयों को देखने वाले, और सर्व प्रत्यय हेतवे संपूर्ण वस्तुओं की प्रतीति के हेतु भी आप, सर्व माने सभी प्रकार की, प्रत्यय माने प्रतीति, उनके हेतु माने कारण है आप, सभी विषयों के ज्ञान कराने वाले, प्रतीति कराने वाले आप ही हैं। असता छाया उगता है, असत जो अहंकार आदि हैं वो असत हैं शरीर के लिए, उस असत छाया के द्वारा उगता है आपका ही कथन किया जाता है। अहंकार आदि असत वृत्तियों के द्वारा आपके ही स्वरूप को जाना जाता है, उसी के द्वारा आपका कथन होता है। सत आभासाय ते नमः, सत रूप से आभासित होने वाले, संपूर्ण वस्तुओं को सतरूप में आभासित करने वाले आप ही हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। कैसे हैं आप? अखिल कारणाय, जो चर अचर सबके कारण है, अखिल अखिल कारणाय नमो नमस्ते, आप सबके कारण हैं, आपको नमस्कार है। और निष्कारणाय, कारण नहीं है, सबके कारण भी है और निष्कारण कारण भी नहीं है, और अद्भुत कारण है, बड़े आश्चर्यजनक कारण है आप, नमस्कार है आपको। आप चाहे जहाँ जिसको जहाँ जो पैदा कर दें, कोई कारण नहीं फिर भी पैदा कर देंगे, ऐसे आप अद्भुत कारण है। सर्व आगम आमनाय अमामनाय, सर्व आगम संपूर्ण शास्त्र और अमामनाय माने वेद के स्वरूप भी आप हैं। सर्व आगम संपूर्ण शास्त्र और आमनाय माने वेद स्वरूप आप ही। और महार्णवाय, अर्णव महाअर्णव, जहाँ नदियाँ नद आदि गिरते हैं ऐसे महान समुद्र भी आप हैं। अर्णव माने समुद्र है, अर्णस कहते हैं जल को, अर्णांश जलानि यत्र सह अर्णवा, जल जिसमें भरा है उसे अर्णव कहते हैं। ऐसे देख लो, कहीं पानी भरा है, अरे यहाँ तो पूरा समुद्र भरा। अर्णव ने जल, वो जिसमें है उसको अर्णव कहते हैं। तो आप छोटे बड़े समुद्र नहीं है, महार्णवा है, बहुत बड़े महान समुद्र हैं, जहाँ खूब नदी नद गिरे, कोई चिंता नहीं, ऐसे आपको नमस्कार है। और नमः अपवर्गाय, आप मोक्ष के कारण, आपकी शरण में कोई पहुंच जाए तो वहाँ पवर्ग नहीं रहता है, अपवर्ग रहता है। पापा बाबा माँ कोई चीज नहीं रहती, अपवर्ग, पवर्ग से ही नहीं है। पवर्ग मतलब बता दीजिए थे ना, है? पा माने पाप, फ माने फल की इच्छा, बा माने बंधन, भय माने भा माने भय, और माँ माने मरण। ये तो पांचों चीजें आप में है ही नहीं। आपके समय पहुंच जाए वो पांचों चीज शरीर हो जाता है, वहां पर कोई लौकिक संबंध नहीं रहता है। लौकिक संबंध कौन है? पा माने पापा, फा माने फूफा, है? और भा माने बाबा, और भा माने भाभी, माँ माने मम्मी, मामा आदि। ये लौकिक संबंध नहीं रहते हैं, अपवर्ग है।
दोनों तरफ से अपवर्ग है। तो नमोपवर्ग है, आप मोक्ष स्वरूप हैं, लौकिक पारलौकिक बंधनों से रहित हैं, और परायण है मन सबके आश्रय हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। गुणारण्य छन्न चिदोष्माय मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुण रूपी अरणि, यज्ञ में अरणि होती है, अरणि में क्या निकलती है? अग्नि, अग्नि निकलती है। तो यहाँ गुण रूपी अरणि में, लकड़ी की अरणि नहीं है, गुणारण्य, गुण रूपी अरणि में छन्न माने छिपी है, चित चेतन स्वरूपी ऊष्मा, उस ऊष्मा को आप पाए, पान करने वाले। गुणारण्य छन्न चित ऊष्म पाय, गुण रूपी अरणि में छन्न माने छिपी हुई, चित माने चित रूपी ऊष्मा को, पाय माने पान करने वाले। तत् क्षोभ, उसके क्षोभ होने से विस्फुरित स्फुरित होती है मानसाय, मन में शक्ति रचने की इच्छा प्रकट होती है। गुणों में क्षोभ होने से ही मन में शक्ति रचना आदि की, ये अन्य कोई कार्य करने की, या हिरण्यकश्यप को वध करने की, हिरण्याक्ष को वध करने की मन में आकांक्षा उत्पन्न होती है। नैष्कर्म्य भावे, निष्काम भाव के कारण विवर्जित आगम, आप वेद शास्त्र के विधानों निषेध से रहित हैं। विवर्जित माने रहित हैं, आगम माने शास्त्र है। आगम शास्त्र में ये विधान ऐसा है, ये विधान ऐसा नहीं है, तो शास्त्रों के वेदों के विधान और निषेध से आप रहित हैं, निष्काम भाव रहते हैं ना। स्वयं प्रकाशाय, आप स्वयं प्रकाश हैं। प्रकाशित होने के लिए ट्यूबलाइट नहीं खाते हैं यहाँ, वैसे ही आपका प्रकाश रहता है, हैं? कि ट्यूबलाइट में तक पहुँचता है तो उसका प्रकाश तो नहीं होता। ऐसे आपको नमस्कारोमि, मैं नमस्कार करता हूँ। माद्र प्रपन्न पशुपाशति मोचनाय मुहूर्ताय भूरि करुणाय नमोदयाय शांसेन सर्वधर्मस्य प्रतीत प्रत्यदृशे भगवते हरये नमस्ते। माद्रक, मुझ जैसे, प्रपन्न शरण में आए हुए, पशु के पास माने बंधनों को विमोक्षणाय, आप काटने वाले। माद्रक, मुझ जैसे, प्रपन्न शरणागत, शरणागत शरण में आए हुए पशु, हाथी जैसे पशु के पास बंधे को विमोक्षणाय, छुड़ा देने वाले। मुक्ताय, आप मुक्त हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे नहीं। भूरि करुणाय, बहुत दयालु हैं आप। भूरि माने बहुत ज्यादा, करुणा माने दया है आप में। और अलयाय, आपका कभी लय नहीं होता। प्रलय काल में तो सबका लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। आप अलय हैं, आपका लय नहीं होता। ऐसे आपको नमस्कार है। स्व अंशेन, अपने अंश के द्वारा, सर्वतनुभृत, शरीरधारियों के मन से प्रतीता, मन में आप प्रतीत होगी अपने अंश के द्वारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो ईश्वर का अंश है, जीव रूप में सभी के अंदर है आप। तो स्व अंशेन, अपने अंश के द्वारा, सर्वतनुभृत, सर्व माने सभी, तनु माने शरीरों को, भरत मन धारण करने वालों के मन से प्रतीता, मन में आप प्रतीत होती। प्रत्येक दृश्य, आप अंतर्यामी आत्मा है, प्रत्येक दृष्टा है, अंतर्यामी है। भगवते ऐश्वर्यशाली है, बृहते सर्वव्यापक हैं। आपको नमस्ते, नमस्कार। आत्मा मजाप ग्रह वेद
गृह माने घर, वित्त जनेषु धन आदि में सख्त ही जो आसक्त रहते हैं उनके लिए अब दुष्परापना प्राप्त नहीं होती है। आत्मा ने शरीर, आत्मा माने पुत्र, आप माने विश्वसनीय, घर के लोग, ग्रह माने घर, अब वित्त माने धन आदि में सख्त ही जो आसक्त हैं उन लोगों के लिए दुष्परापना है, आप प्राप्त नहीं होती। गुण संग विवर्जिता है, गुणों के आसक्ति से आप रहित हैं। गुणों में जो संग माने आसक्ति उससे विवर्जिता है, रहित हैं आप। मुक्त आत्मा भी मुक्त आत्माओं के द्वारा स्वहृदय अपने हृदय में परिभाविता है, चिंतन किए जाते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं वो स्वहृदय अपने हृदय में परिभाविताय आपका चिंतन करते हैं। ज्ञानात्मा ने ज्ञान ही आपका स्वरूप है, ऐसे भगत भगवते ईश्वराय नमः, भगवान ईश्वर को नमस्कार है। यम धर्म कामान भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वातिशोरात्यपि देहव्यं करोतु मे तत्रतयो विमोक्षणम्। ये जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करते हैं, धर्म, काम, अर्थ, विमुक्ति कामना, धर्म, काम और अर्थ और मोक्ष की कामना करते हैं, वो भजनता आपका भजन करते हैं। भजन करने का प्रभाव क्या होता है? इष्टाम गतिम आपनुवंत, मनचाही गति को प्राप्त करते हैं। इष्टाम, इष्ट जो उनको इष्ट है, अभीष्ट है, मनचाही गति उसको आपनुवंत प्राप्त करते हैं। किंतु अगर वो मनोरथ चाहते हैं तो आशीष हराती, मनोरथ भी देते हैं, आशीष मन मनोरथ भी हराती दे देते हैं। और देहम अव्ययम अविनाशी देह पार्षद शरीर भी दे सकते हैं। अगर आपकी कृपा हो तो पार्षद शरीर भी दे सकते हैं। अव्यय माने जिसका व्यय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, ऐसी देह ही प्रदान करते हैं। आप अदब हृदय असीम दया वाले, ऐसे असीम दया वाले आप में विमोक्षणम करोतु, मुझे इस बंधन से मुक्त कराओ। एकांतिनो यस्य नञ्जनानां वासन्ति वै भगवत्तपन्ना अद्यानुगुणं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना। एकांतिनः अनन्य भक्ति लोग, एक अंत होता है जिनका भगवान में, उन्हें एकांतिक कहते हैं। तो एकांतिनः अनन्य भक्त लोग, यस्य जिन भगवान से कंचन अर्थम न वांछन्ति, किसी मनोरथ की कामना नहीं करते। ये जो भगवत प्रपन्न, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो ये जो भगवत प्रपन्ना भगवान के शरणागत हैं, ऐसे अनन्य भक्त लोग, यस्य जिन भगवान से कंचन अर्थम न वांछन, इसी प्रकार के मनोरथ की चाहना नहीं करते। अद्भुतम चरितम, उनके अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र हैं। सुमंगलम, बड़े मांगलिक चरित्र हैं। उन चरित्रों का गान करते हुए केवल आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में मग्न हो जाते हैं, आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं। ब्रह्म परम परेशामाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाविदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। तम उन भगवान की सबसे अंत में ईठे मैं स्तुति करता हूं। तम ईठे, ईठे माने
स्तुति कर्मों उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। कैसे भगवान? अक्षरम, जो अविनाशी है। न क्षीयते न क्षरति इति अक्षरम, जिनका कभी अंत नहीं होता। अक्षर है, अक्षरम अविनाशी है, ब्रह्म है, परम सबसे श्रेष्ठ है, परेशम ब्रह्मादिकों के भी ईश माने स्वामी है। परे कौन है? ब्रह्मादि सबसे बड़े, और उनके भी ईशम ईश्वर है, स्वामी है। अव्यक्तम, अव्यक्त है। अव्यक्त के मूल प्रकृति को भी अव्यक्त कहते हैं, मूल प्रकृति स्वरूप है। ये अव्यक्त माने व्यक्त दिखलाई नहीं पड़ते हैं। आध्यात्मिक योग गम्यम, अध्यात्म योग के द्वारा ही गम्य माने प्राप्त किए जाते हैं। आध्यात्मिक योग गम्यम, अध्यात्म योग के द्वारा ही वो गम्य है माने प्राप्य है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से उनका दर्शन नहीं होता है, आत्मा में उनकी कृपा का अनुभव किया जाता है। अतीन्द्रियम सूक्ष्म इव, हम पढ़ते हैं कि वो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म की तरह है, इसलिए अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती, इंद्रियों की शक्ति से बाहर है। अति दूरम, अत्यंत दूर के समान है, अनंत है, कोई अंत नहीं है। आद्यम, आदि पुरुष है। परिपूर्णम, सबसे सब बातों से पूर्ण है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। उनकी मैं ईटे स्तुति करता हूं। अब इंद्रिय, अतीन्द्रिय में यानी इंद्रियों के दिखलाई पड़ते हैं, इंद्रियों की शक्ति से बाहर है। इस विषय पर एक उदाहरण है, कहो तो बता डाल। एक संत थे, उनके पास एक शिष्य पहुंचा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो संत ने समझाया, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते, उनकी कृपा का अनुभव आत्मा में किया जाता है, देखा नहीं जाता। आत्मा में उनकी कृपा का अनुभव करो। हैं? कोई तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, अगर बन जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। तो उनकी कृपा अनुभव के द्वारा होती है, देखा नहीं जाता। तो बार बार वो जिद करने लगा कि नहीं मुझे भी दिखाओ, नहीं मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने खींच कर एक चिमटा मारा खोपड़ी, खींच करके एक चिमटा मार दिया। अब वो रोने लगा तो लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा, क्यों स्वामी जी आपने चिमटा क्यों मारा? अरे बोले मार दिया तो मार दिया, तो क्या हो गया? बोले रो रहा है। तो बोले मैं क्या जानूं क्यों रो रहा है वो, उससे पूछो क्यों रो रहा है। अरे बोले तुम कैसी बातें करते हो, उसे दुख हो रहा है। बोले दुख हो रहा है तो दुख दिखाओ मुझको, दुख मुझको दिखाओ, कहाँ है, कैसे हो रहा है। तो लोग बोले दुख कहीं देखा जाता है, वो तो आत्मा में अनुभव होता है, आत्मा में कष्ट हो रहा है। बोले यही तो मूर्ख को समझा रहा था, यही बात तो इस मूर्ख को समझा रहा था कि भगवान की कृपा का अनुभव आत्मा में करो, प्रत्यक्ष उनको नहीं देखा जाता, यही समझा रहा था, इसलिए चिमटा मारा। यस्य ब्रह्मादयो देवा ब्रह्मादयो देवा, यस्य जिन भगवान की कला से, छोटी सी कला से समरस डाले। कौन? ब्रह्मादय देवा,
ब्रह्मादि देवता, वेदा संपूर्ण वेद, चराचरा लोका चर और अचर सारे लोग, नाम रूप के भेद से जितने भी हैं सब भगवान की फलगुया माने सूक्ष्म छोटी सी कलया कला के द्वारा कृता रचे गए। एक सूक्ष्म कला के द्वारा सारे वेद ब्रह्मादि देवता सब रच डाले गए। ऐसे हैं भगवान, वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हैं नाम और रूप से जितने भी देवताओं के भेद हैं, वेदों के भेद हैं, लोक और लोकपाल हैं, ये फलगुया माने छोटी सी कलया भगवान की कला के द्वारा कृता रच डाले गए हैं। यथार्जिसो दूसरी लाइन के में स्वरोचिसा स्वयं धधकती हुई, स्वरोचिसा माने स्वयं प्रकाश यानी जलती हुई। अर्चिसा वो अग्नि, अग्नि से यथा अर्चिसा जैसे चिंगारियां निकलती, चिंगारियां निकलती हैं बुझती रहती हैं, यथा जिस प्रकार स्वरोचिसा जलती हुई स्वयं प्रकाश अग्नि, अग्नि से यथा अर्चिसा जैसे लपटें निकलती हैं और अग्नि में समा जाती हैं। सवितु सूर्य से गभस्तया किरणें निकलती हैं, तो सवितु माने सूर्य से गभस्तया माने किरणें निर्यांति माने निकलती हैं और संयांति फिर उसे भी मिल जाती हैं। असकृत निरंतर अग्नि से लपटें निकलती हैं और फिर अग्नि में ही समा जाती हैं। सवितु गभस्तया सूर्य से गभस्ति माने किरणें, निर्यांति माने निकलती हैं और संयांति माने फिर मिल जाती हैं। असकृत बार बार यही होता रहता, निकलती हैं बुझ जाती हैं, निकलती हैं उसमें समा जाती हैं। असकृत माने बार बार। तथा उसी प्रकार यतः जिन भगवान से अयम गुण संप्रवाह, ये गुण का प्रवाह होता है। गुण का प्रवाह माने संसार, गुणों का प्रवाह संसार उत्पन्न होता है। जैसे कौन? बुद्धि, मन, खानी माने इंद्रियां और शरीरों की सर्ग माने रचना, ये जिनसे प्रकट होती है वही भगवान मेरी रक्षा करें। हैं सूर्य से किरणों की तरह, अग्नि से लपटों की तरह निकलती हैं, उसी में समा जाती हैं। तथा उसी प्रकार यतः जिन भगवान से अयम गुण संप्रवाह, ये गुणों का प्रवाह रूप संसार प्रकट होता है। जैसे बुद्धि, मन, खानी माने इंद्रियां और शरीरों की रचना होती है और फिर उन्हीं में मिल जाती है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। यस हरि वो परमात्मा न देवता है न असुर, असुर है राक्षस है, न मर्त्य और न मनुष्य ही है, न तिर्यक न पक्षी है, न स्त्री वो स्त्री भी नहीं है, न संडा वो संडा भी नहीं है माने नपुंसक भी नहीं है, न पुमान न पुरुष है और न कोई जंतु है। न अयम गुण, न ये तो गुण है, सत्तादि गुण कोई गुण नहीं है, और न यो कर्म है, न सत है न असत है,
सब चीजों का निषेध करते हुए जो शेष रह जाएं, निषेध शेषा, सब चीजों का निषेध करते हुए, न स्त्री है, न पुरुष है, न जंतु है, न गुण है, निषेध करते करते जब शेष रह जाएं, वो है अशेष। अशेषा माने सर्वरूप, वो सभी के रूप भगवान मेरा कल्याण करें, मुझे इस गजराज के बंधन से छुड़ावें, निकालें। जिजीवी से न अहम, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अहम, मैं, न जिजीवी से, जीवित नहीं रहना चाहता। यह इस संसार में अमूया, इस अंतर बही आवृतया, भीतर और बाहर अज्ञान से घिरी हुई इभयोन्य, हाथी की योनि धारण करके किम, क्या होगा, क्या लाभ है? अंतर बही, अंदर और बाहर, आवृतया, अज्ञान से ढकी हुई, अज्ञान से घिरी हुई, इभयोन्य, इभ माने हाथी की योनि से, किम, क्या लाभ है? तो इसलिए कि जिंदा तो रहने नहीं चाहता। तो इच्छामि, इच्छा है, कालेन, समय के प्रभाव से, यस्य विप्लवः, जिसका विनाश नहीं होता। क्या चाहते हो तुम? कि मैं इच्छामि, चाहता हूं, कि कालेन, काल के प्रभाव से, यस्य विप्लवः, जिसका विनाश नहीं होता, तस्य, उस आत्मालोक, क्या आत्मलोका वर्णस्य, आत्मा को ढकने वाला जो अज्ञान, उससे मोक्षम इच्छा, मोक्ष चाहता हूं। आत्मलोक का, आत्मा का जो आवरण है, आत्मा को ढकने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से मोक्षम इच्छामि, मोक्ष चाहता हूं। तो हाथी की होने से मुझे क्या लेना देना? सोहम विश्वसृजं विश्वं सोहम, वो मैं, जो भगवान विश्व सृजन, विश्व की रचना करने वाले, विश्व का सृजन करने वाले, जो भगवान विश्वम, विश्वरूप है, और अविश्वम, विश्वरूप नहीं भी है। वो विश्वरूप भी है, अविश्व रूप नहीं भी है। अब विश्व वेदसम, ये पूरा विश्व उनका क्रीड़ा भांड है। विश्व वेदसम, खेलने का मैदान है, क्रिकेट का फील्ड है। विश्व वेदसम, ये पूरा विश्व उनका धन है, यानी क्रीड़ा का स्थान है। विश्वात्मानम, वो विश्व की आत्मा है। अजम, अजन्मा है, परम ब्रह्म है, परम सबसे श्रेष्ठ है। उनके पदम, चरणों को प्रणतोस्मि, प्रणाम करता हूं। उन परम ब्रह्म के पदम माने चरणों को, प्रणतोस्मि, नतमस्तकः अस्मि, मैं नतमस्तक हूं। योगरंधित कर्माणो योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। योग रंधित कर्माणो, योग के द्वारा जिन्होंने कर्मों को रांध दिया है, इन्हें भस्म कर दिया। रांधना भस्म कर, कहते हैं ना, दाल रांध दी, चावल रांध दिया, यो बोलते हैं गाँव में। तो योग के द्वारा रंधित कर्माणा, जिन्होंने कर्मों को भस्म कर दिया। अयोग विभाविते, योग के द्वारा, विभाविते माने पवित्रीकृते, योग के द्वारा शुद्ध किए गए हृदय, हृदय में
योगी ना, योगी लोग यम प्रपश्यन्ति, जिनको देखा करते हैं, हृदय में देखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देखते कि चिमटा खाना पड़े, प्रत्यक्ष नहीं देखते। हृदय योग विभावती, योग से शुद्ध किए गए हृदय में योगी ना, योगी लोग यम प्रपश्यन्ति, जिनको देखा करते हैं, वो ऐसे योगेशम, जो योग के ईश्वर हैं, ऐसे तम उन परमात्मा को न दोष में मैं प्रणाम करता हूँ। हैं योग विभावित, योग के द्वारा विभावित माने शुद्ध किया गया जो हृदय, उस हृदय में योगी न प्रपश्यन्ति, योगी लोग देखा करते हैं। तम उन योगेशम, योग के ईश्वर भगवान को न दोष में मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमः स्तुभ्यं शय्यवे सते प्रयाया विरहे गुणाय प्रबन्धकायाय दुरन्धसत्तये करेन्द्रियाणामनवाव्यवर्त्मने। नमो नमः तुभ्यं, तुभ्यं तुम्हारे लिए, नमो नमः नमस्कार है। असह्य वेग, आपके गुणों का वेग असह्य है, कोई नहीं सहन कर सकता है। शक्तित्रयाय, आप तीन शक्तियों वाले हैं, तीनों शक्तियां आप में विद्यमान है। अखिल धी गुणाय, संपूर्ण बुद्धि के गुण आपके ही स्वरूप हैं। अखिल संपूर्ण, धी माने बुद्धि के गुण आप ही हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। प्रपन्न पालाय, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। प्रपन्न माने शरणागत, उसका पालन करने वाले हैं। दुरंत शक्ति, आपकी शक्तियों को कोई अंत ही नहीं है। कद इंद्रियाणाम, जिनकी इंद्रिया दूषित हैं, उनके लिए अनवाप्य वर्तमने, आपका मार्ग पाना बड़ा कठिन है। अनवाप्य में नहीं जानते हैं, नहीं प्राप्त करते, वर्तमान मार्ग जिनका, ऐसे आपको नमस्कार है। तद इंद्रियाणाम, दूसरी इंद्रियों वालों के द्वारा अनवाप्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, वर्तमान मार्ग आपका, ऐसे आपको नमस्कार है। नायं वेद स्वात्मानाय सत्यां धियातं तन्त्वत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमिहोस्म्यहम्। अयम, ये संसार, स्वम आत्मानम न वेद, स्वयं अपने को नहीं जानता। यच्छक्त्या, जिन आपकी शक्ति के कारण, अहम धिया, अहंकार पूर्ण बुद्धि से खत्म, ये नष्ट हुआ जैसा है। यच्छक्त्या, जिन आपकी शक्ति से, अहम धिया, अहंकार पूर्ण बुद्धि से खत्म, ये नष्ट है। इसलिए स्वयं आत्मानम न वेद, स्वयं अपने को भी, अपनी आत्मा को भी न वेद, नहीं जानता है। तम उन दुरत्य महात्म्यम, जिनकी महिमा दुरत्य है, जानना कठिन है, ऐसे तम भगवंतम, उन भगवान की, इतोस्मि अहम, मैं शरण में, इतः शरणं गतः, उन भगवान की मैं शरण में। श्री शुक्लवाच ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपसृजोर्निमित्तात्मकत्वात् सर्वाखिलामरमयो हरियाविरासे। एवं इस प्रकार गजेंद्र के द्वारा उपवर्णित माने वर्णन किया गया निर्विशेषम, बिना विशेषता की, माने किसी का नाम बिना लिए ही गजराज ने भगवान की स्तुति की। ये नहीं कहा
कि ब्रह्मा जी तुम आओ बचाओ, इंद्र तुम आओ बचाओ, अरे देवताओं तुम आओ बचाओ। ऐसी कोई विशेषता नहीं थी उसके वर्णन में। निर्विशेषम उपवर्णितम, विशेषता से रहित, नाम आदि लेकर वर्णन नहीं किया गया। तो फिर ब्रह्मा जी क्यों आवे कि मुझको तो बुलाए नहीं, मैं क्यों जाऊं? इंद्र क्यों आवे? इंद्र ने कहा मुझे तो बुलाए नहीं, मैं क्यों जाऊं? तो ब्रह्मादय, ब्रह्मादि देवता विविध अनेक प्रकार के, जिन्हें लिंग का भेद था, अपने स्वरूप का भेद का अभिमान था, एते न उपसससो, ये लोग नहीं आए हैं। उपवर्णित निर्विशेषम, जब बिना विशेषता के, बिना नाम लिए हुए, ये तो कह दिया जो त्रिलोकी का स्वामी है वो मुझको आकर बचाए, बस नाम किसी का नहीं लिया, तो त्रिलोक के स्वामी स्वयं आके बचाएगा। ब्रह्मादि देवता जिनको विविध माने अनेक प्रकार के लिंग माने भेषों का अभिमान था, न एते उपसससो, ये कोई भी नहीं आए। यदा, जब, एते, ये सब देवता, न उपसससो, वहां नहीं गए हैं, तब अखिल अमरमय, अखिलात्मकत्वात्, भगवान तो सबकी आत्मा है, अखिल आत्मकत्वात्, सबकी आत्मा होने के कारण, अखिल अमरमय, संपूर्ण देवताओं के स्वरूप, अखिल माने संपूर्ण, अमरमय देवताओं के स्वरूप हरि वहां पर आविरासी प्रकट हो गए हैं। बड़ी जल्दी जल्दी भागी, जल्दी जल्दी भागी। कमला ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? हाथ पकड़ी कमला कहो, कहाँ चले हो नाथ? तो हा बोले में कि हाथी के पास। हाथी कहना चाहते थे हाथी के पास, लेकिन हा कह पाए, जब तक पीछे से निकला तब तो हाथी के पास पहुंच गए। सब लोगों की आत्मा तो भगवान ही, देवताओं के सब भगवान ही, इसलिए भगवान और मेरी जरूरत थी कि हाथी के पास पहुंचे तब मुझसे आप बोले वैकुंठ में कि हाथी के पास। कमला देख रही, किसी को देख रही, कमला चकित हो, इसे त्रिलोकती है आज, भागा जा रहा है गरुड़ क्यों इतना यदि, इसके कपोलों में कुंडलों की ताड़ना है, इसका बुरा है नभ में ये पीत वर्ण का मत कराता जा रहा, कमला नहीं है भाई को उठा रहा, इसका बुरा है नभ में ये पीत वर्ण, करुणा समुद्र उबल रहा है, कौन देखो तो द्रवों से ही उछल रहा है अश्रु। हाँ, याद आया और कुछ भी नहीं है ये, करी की पुकार में हरि के, करी की पुकार में हरि के उठिए, आंखें द्वारा भगवान की पीड़ा हुई आगे इधर गजेंद्र हो रहा था और आंधी का प्रघटना, उधर जलाशय में प्रबल चले सिंधु समुद्र सर में समा गया था एक, और शुंग में उठा हुआ कमल पुष्प से, कमल पुष्प में न जाने क्या था, शंभु का दंचिका हरि का प्रवेश था, नक्र के लिए नक्र के लिए वही कमल था कराल चक्र, करी के लिए वही कमल कमलेश था, ढूंढ कर सर से निकाला है जल एक, ढूंढ कर सर से निकाला है जल एक, डूब ही रहा
जब जल में निसारना, प्रार्थना सुनाता है कि केवल प्रसून भेंट लेकर प्रसन्नता दिखाइए प्रभु अनंत। हिंदू कवि इस ओर दीनता का उस ओर अधीन मन दीनता का उदाहरण ज्वलंत करने उठाया ज्यों ही कमल चढ़ाने को, कमल हो गया तुरंत कमला का कंत। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। वाम कर कंज से संभालते करीस पग, देखते ही विदु शंभु की भी गति खो गई। अरे भगवान हाथी का पैर पकड़ रहे हैं, ये आश्चर्य को देखते ही विधि शंभु की भी गति खो गई। पीत पट से उड़ाते पूछते हैं बिंदु, शोभा यह पुर अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं कि प्यारे गजराज सुनो, क्षमा करो देर सुनने में देर हो गई। क्षमा करो देर सुनने में देर हो गई। भगवान ने कमल स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं कि मैं अपने चक्र की गति देखने नहीं आया, तुमको बचाने के लिए नहीं आया। आया हूं न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, मेरी प्रशंसा करो, प्रशंसा सुनने भी नहीं आया। आया हूं न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, आया हूं न दीन बंधुता का मान लेने, आया हूं न पाने के लिए सतावधान पर, आया हूं न दुख की दशा का ज्ञान लेने, आया हूं न बिंदु चारु चक्र गति देखने को, आया हूं न ग्राह से भी युद्ध ठान लेने को, आया हूं न प्राण दान देने को तुम्हें गजेंद्र, आया हूं न प्राण दान देने को तुम्हें गजेंद्र, आया हमारा यह पुष्प जान लेने। ये तुम्हारा कमल का पुष्प था, इसको लेने के लिए मैं आया, मैं बचाने के लिए नहीं आया। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम बचेंगे। मैं कमल का फूल मुझे अर्पण किया, मैं इसे लेने के लिए आया। एक लड़की को आया, अलग से उसको लिखने के लिए कुछ पूरा रटा दिया। तो जहां पर उसने कथा कहा कि ऐसा गजेंद्र मोक्ष हमने किसी पंडित के मुंह से नहीं सुना, ऐसे अभी है कथा कहती है, बहुत जोर की गई है। हाँ, कहाँ से चल रहे थे? ऊपर कर लीजिए। हाँ, ऊपर है। हरिराविरासी भगवान प्रकट हो गए। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्यदिविजय संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। तम उस गजराज को तद्वत उस प्रकार आर्तम उपलब्ध दुखी देख करके, आर्त मने दुखी, उपलब्ध मने देख करके, जगत निवास भगवान, जगत का निवास है जिनमें, ऐसे भगवान ने स्तोत्रम निशम्य अपने स्तोत्र को सुना। गजेंद्र ने स्तुति की पूरे अध्याय में, तो दिविजय सह छंदोमय गरुणेन, छंदोमय वेद स्वरूप, गरुण वेद के स्वरूप हैं। वो जो चलते हैं उनके पंख से पाए की आवाज नहीं निकलती, सामवेद की दिशाएं निकलती हैं। इसलिए छंदोमय वेदमय गरुण के द्वारा समूहमाना होकर लाए जाते हुए चक्रायुधा चक्रधारी भगवान आसु अभ्यगमत
जल्दी आए पहुंचे। आस शीघ्र ही अभ्यगमन आ पहुंचे। कहाँ आए? ये तो गजेंद्र, जहाँ पर गजराज था भगवान वहीं पर आ गए। सोमतः सरस सह वह गजराज अंतः सरस सरोवर के अंदर उरुबलेन अधिक बल वाले ग्रह के द्वारा गृहीता पकड़ लिया गया था। सह वह गजराज अंतः सरस सरोवर के अंदर उरुबलेन अधिक बल वाले ग्रह के द्वारा गृहीता पकड़ा गया था। अतएव आर्ता दुखी हो रहा था। तो गरुत्मति गरुड़ पर सवार हरिम भगवान को खे आकाश में दृष्टवा देख करके, क्योंकि जो भगवान उपात्त चक्र को धारण किए थे, उपात्त चक्र माने गृहीत चक्र सुदर्शन लिए थे, उनको खे आकाश में गरुत्मति गरुड़ पर सवार दृष्टवा देखा। तो साम्बुज करम स अम्बुज कमल के सहित करम माने शून्य को उच्छिप्य ऊपर उठाया, आकाश में भगवान को दिखाया। साम्बुज करम कमल के सहित शून्य को, स अम्बुज कमल के सहित करम शून्य को उच्छिप्य उठाया करके कृच्छा बड़े कष्ट से गिरम आह बोला, वाणी बोला। कृच्छाद बड़े कष्ट से, गिरम आह वाणी बोला। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान नमस्ते, आपको नमस्कार है। ये भी बड़े कष्ट से, जिनकी आवाजें नहीं निकल रही थी, ग्रह के द्वारा हजारों वर्ष से युद्ध कर रहा था, परेशान हो गया था। ये बोला तम बीच पीड़ितम अजह, अजह अजन्मा परमात्मा ने तम उस गजराज को पीड़ितम बीच पीड़ित हुआ देखा। अजह अजन्मा परमात्मा ने तम उस गजराज को पीड़ितम पीड़ित हुआ बीच देख करके सहसा अवतीर गरुड़ से शीघ्रता पूर्वक उतर पड़े। सहसा शीघ्र ही अवतीर उतर करके सग्राहम ग्राह के सहित उस हाथी को सरसा सरोवर से कृपा करते हुए उज्जहार निकाल लिया। हाथी को भी निकाल लिया और साथ में ग्राह को भी निकाल लिया, दोनों को पकड़ के घसीट लिया। तो सग्राहम ग्राह के सहित उस हाथी को सरसा सरोवर से आस शीघ्र ही कृपा करते हुए उज्जहार निकाल लिया। और जैसे बाहर निकाला, मारा चक्र सुदर्शन, तो उसका मुंह में लगा तो मुंह फट गया। तो ग्राह आईना चक्र सुदर्शन के द्वारा विपाटित मुखात, जिसका मुंह फाड़ दिया गया, ऐसे ग्राह के मुंह से गजेंद्र हाथी को हरि भगवान ने अमुचक मुक्त करा लिया। उत श्रियाणाम संपश्यताम, उत श्रियाणाम माने देवानाम, सभी देवता लोग इस घटना को संपश्यताम देख रहे थे कि देखो किसी का नाम लिया नहीं तो कोई बचाने नहीं पहुंचा, स्वयं भगवान आ गए। तो भगवान अजह
तम पीड़ितम अवे बीच उसको पीड़ित दे करके सहसा अवतीर शीघ्रता पूर्वक गर्भ से उतर करके सग्राहम ग्राह के सहित उस गजराज को आस शीघ्र ही सरसह उस सरोवर से कृपया दया करते हुए उज्जहार बाहर निकाल लिया। अग्राहात विपाटित मुखात अरिना चक्र सुदर्शन से विपाटित मुखात उसका मुख फाड़ दिया। ऐसे ग्राहात ग्राह के मुख से गजेंद्र गजराज को अमुमुचक मुक्त करा लिया। उत स्त्रियाणाम देवता लोग संपश्यता खड़े खड़े देख रहे थे। हैं? अच्छा, इति श्रीमद्भागवते